किसी घर में एक दीपक प्रज्वलित है और ये प्रश्न कुछ लोगों के समूह से यदि पूछा जाए कि दीपक के प्रज्वलित होने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो कुछ समय की विचारशीलता के साथ में अलग अलग उत्तर सामने होंगे। कोई कहेगा कि माटी के दिए का सबसे अधिक महत्व है, तो कोई कहेगा बाती का महत्व सबसे अधिक है। किसी की ओर से उत्तर ये भी आएगा कि जो ईंधन उसके भीतर तेल रूपी आधार में है या फिर घी रूपी आधार में है, उसका महत्व बहुत अधिक है। कोई व्यक्ति इससे आगे बढ़कर ये भी कह सकता है कि जिसने इस दीपक को प्रकाशमान करने में अपनी भूमिका निभाई है, भले ही वो माचिस की तिली हो और भले ही कोई अन्य दिया, उसका महत्व सबसे अधिक है। कोई ये भी कह सकता है कि जो वायु निरंतर मध्यम गति के साथ में चलायमान है, उसका भी इस दीपक को प्रज्वलित करने में महत्व है। और कोई व्यक्ति इससे भी आगे बढ़कर ये कह सकता है कि जो लोग उस प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, उनका महत्व सबसे अधिक है। इस पूरी ही प्रक्रिया के अंदर यक्ष आधार निकल कर आते हैं, जो किसी भी एक निरूपण की ओर नहीं पहुंचते, किसी भी एक निष्कर्ष की अवस्था की ओर नहीं पहुंचते। दीपक जो प्रज्वलित है, इन सारी ही प्रक्रियाओं से सम्मिलित होकर लगातार प्रकाश बिखेर रहा है, एक ताप की स्थिति के साथ में है। ठीक इसी तरह से नवग्रहीय व्यवस्था में मंगल का आधार जुड़ा रहता है। आप कामकाजी जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जब तक भीतर ऊर्जा नहीं है, किसी भी कार्य की पूर्ति हो नहीं सकती। मंगल अग्नि प्रदानक तत्व ग्रहीय आधार के साथ में चलते हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति है, मंगल भूमिसुत है, मंगल भीतर के पराक्रम का वो आधार है जो बाहर निकलकर लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। मंगल उन स्थितियों को व्यक्तिगत जीवन के अंदर देते हैं जहां हजारों लोग विद्रोह के अंदर हों, किंतु हम ये महसूस कर पा रहे हों कि जो हम सोच रहे हैं वो वाकई में सही है। वहां पर मंगल के अक्षुण आधार जीवन के भीतर एक अलग प्रकाश को देने वाले हो जाते हैं। मांगलिक होना और नहीं होना ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय रहता है। जब भी हम गृहस्थ जीवन के पहले कुंडली मिलान की ओर जाते हैं, तब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है तो वहाँ पर भी मंगल के आधार को गहराई से देखा जाता है। इसी के साथ में कोई भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड के साथ में फार्मास्यूटिकल फील्ड में जुड़ाव रखते हैं तो वहाँ पर भी मंगल का आधार विशेष है। वक्तव्य में तीव्रता है और अनूठेपन के साथ में एक लर्जिश भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी मंगल की अप्रोच को बहुत गहराई से देखा जाता है। आप आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी मार्स की अप्रोच का अध्ययन अलग तरीके से करने की आवश्यकताएं रहती है, जिससे ये जान पाएं कि हम इस क्षेत्र विशेष में किस सक्सेस के रेशियो की ओर जा सकते हैं। आप इस बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि विज्ञान ने लगातार तरक्की की है, किंतु रक्त की बूंद को बना पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मंगल उसी यूनिक अप्रोच के साथ में शारीरिक स्तर को भी लेकर चलने वाले होते हैं। ब्लड जो एक प्रेशर के साथ में चलता है, वो पूरे ही शारीरिक स्थिति को नियंत्रित और चलायमान रखने वाला भी होता है। और जब भी उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव या फिर अतिरिक्त पॉजिटिव पोजीशन आती है, तो हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की पोजीशन को देखा जाता है। इसी के साथ में मंगल और बुध की स्थितियां जहां पर भी होगी, वो त्वचा संबंधित विकारों को भी लेकर आने वाली होगी। मंगल रोचक योग का भी निर्माण करते हैं। यदि चारों ही केंद्रों की स्थितियों में से उच्चस्थ या फिर स्वग्रही हों तो कुल दीपक का भी निर्माण करते हैं। यदि दशम भावस्थ आधार के साथ में अलग तरीके से जुड़ाव रखने वाले हों तो सूर्य और मंगल का विक्रम भी काफ़ी हद तक एक अलग तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि राजा और सेनापति का युति संगत आधार भी यहाँ पर रहता है। मंगल जहाँ मकर राशि में उच्चस्थ हैं, कर्क राशि में नीचस्थ हैं, मेष और वृश्चिक राशि स्थान में स्वराशि की स्थितियों के साथ में हो जाते हैं, तो वहीं पर चंद्रमा के साथ में चंद्र मंगल का
लक्ष्मी योग भी घटित होने वाला होता है। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष की स्थितियां केतु और राहु के साथ में जहां अंगारक का निर्माण है, तो वहीं मंगल और बृहस्पति गृहस्थ के साथ में भले ही इतनी बेहतर पोजीशंस नहीं दें, किंतु अन्य पोजीशंस में काफी हद तक बेटरमेंट को देने वाले भी होते हैं। जहां मंगल और शुक्र की स्थितियां साथ में आ गई, वहां लव अफेयर जैसे अप्रोच भी कई बार निकल कर आती है। व्यक्ति फैसिनेशंस के साथ में और ज्यादा तीव्रगामी होता चला जाता है। ये प्रारंभिक स्तर के ऊपर मंगल के साथ जुड़ी हुई स्थितियां हैं। जिस ग्रह की दशा 7 वर्षों की रहती है, जीवन के भीतर आमूल चूल परिवर्तन भी देकर जाने वाली होती है। जब व्यक्ति पहले किसी कार्य को करे और उसके बाद में अनुभव को हासिल करे, तो वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि मंगल प्रदानक आधार बना हुआ है। तो वहीं जहाँ व्यक्ति पहले अनुभव हासिल करे, विश्लेषण करे, वहाँ बृहस्पति प्रदानक आधार रहता है। ये एक क्लैरिटी सामने निकल कर आने वाली होती है। अनुशासन के साथ में यदि व्यक्तिगत जीवन का संबंध है, तो वहाँ पर भी मंगल की गहराई बहुत अच्छे से जुड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति शासन प्रशासन संबंधी आधार या फिर वर्दीधारी नौकरी की ओर होता है, तब भी मंगल की अप्रोच को देखा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मंगल और सूर्य ये 2 ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट की श्रेणी के भीतर भी आने वाले होते हैं। अब यहाँ इस भूमिका, इस चर्चा के बाद में महत्वपूर्ण विषय की ओर हम बढ़ते हैं। वो ये है कि मंगल का जो 12 ही भावों में फलाफल है, वो किस तरह की स्थितियों को लेकर आने वाला होता है। यहाँ हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है, जहाँ मंगल की स्थितियों को दशम भाव के साथ में दर्शाया है। ये चर्चा हम करेंगे, किंतु अभी शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मंगल यहाँ मजबूत स्थितियों में हो, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न की कुंडली हो, कुछ हद तक मीन लग्न की भी, या फिर यहाँ धनु लग्न की भी कुंडली हो, तब भी जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग तरीके से निकल कर आती है। यहाँ व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होती है, और ऊर्जा के साथ में व्यक्ति जो भी कामकाज करने की ओर जाता है, वहाँ डिटर्मिनेशन की अप्रोच बहुत अच्छे से अपने लिए जोड़ पाता है। जो व्यक्तिगत जीवन का साहस है, वो लग्न के साथ में मंगल की प्रवृत्तियों में और अच्छे से उजागर होता है। किंतु यहाँ पर विराजित होकर मंगल जब 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तो जातक मांगलिक भी हो गया, और गृहस्थ जीवन के अंदर तनातनी के आधार भी निकल कर आते हैं। सूर्य ऐसी कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति शासन प्रशासन की ओर जा सकता है। सूर्य मजबूत हो, शनिदेव की स्थितियां भी मजबूत हो, तो व्यक्ति मेडिकल की फील्ड की ओर एक नए नाम को स्थापित करने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन का मूल मंत्र है अनुशासन। जहां पर भी वो अनुशासित रहा और कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में रहा, क्योंकि मंगल जहां शुरुआत में ऊर्जा देते हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति वहां कार्य करने की शुरुआत करता है, वहां पर ऊर्जा में कमी भी आती चली जाती है। तो इसी वजह से जो ये आधार यहाँ लग्न भाव के साथ में निकल कर आता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर कंसिस्टेंसी की अप्रोच को अपना ले, तो जीवन में सफलता नामक शब्द के साथ में बहुत गहराई से जुड़ता चला जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ नजर आती है। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करें, तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि मंगल अकारक स्थितियों में आ जाते हैं। सबसे पहले जो वाणी विकार का आधार होता है, व्यक्ति ने क्या बोल दिया वो बोलने के बाद में सोचता है, सेकंड हाउस की पोजीशंस उस फ्रेम को दर्शाने वाली होती है। पारिवारिक जनों के साथ में भी रिएक्टिव अप्रोच बारंबार निकल कर आती है। छोटी सी बात हुई और एग्रेसिव हो गए, तो वहां से पूरी ही प्रक्रियाओं में एक नकारात्मकता की झलक मिलती है। व्यक्ति कई बार रुपए पैसे की वजह से अपने संबंधों को बहुत खराब करता है। कहीं रुपया अटका हुआ था, कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध उससे भी ज्यादा जरूरी थे, किंतु रुपए पैसे के चक्कर में वो व्यक्ति संबंधों को बिगाड़ने से भी नहीं चूकता। ये सेकंड हाउस के अंदर कई बार एक नेगेटिव बेस भी निकल कर आता है। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है, वो जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक छिपी हुई नहीं रह पाती। मंगल उनको सामने लेकर आते हैं, समाधान देते हैं, और फिर रोड मैप के साथ में एक क्लैरिटी व्यक्ति के लिए पुनः बनती चली जाती है। किंतु जो मंगल की चौथी दृष्टि है, जब वो यहाँ से पंचम भाव पर होगी, तो जो जानकारी हासिल की है, जो शिक्षा हासिल की है, जिस शिक्षा के साथ में अपने अनुभव को व्यक्ति ने बढ़ाया है, वहाँ पर एक अलग धार उसके व्यक्तित्व के अंदर उस क्षेत्र में मिलने वाली होती है। मंगल वहाँ पर व्यक्ति को प्रवर्तमान बहुत गहराई से रखने वाले होते हैं। किंतु इसी के साथ में जो त्वचा जनित विकार होते हैं, रक्त की वजह से
वो भी बारंबार सामने निकल कर आने वाले होते हैं। उनसे कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है यहाँ रहती है। वहीं पराक्रम भाव, आप देखिए पराक्रम भाव में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मंगल कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। कारको भाव नाशाय वाली जो स्थितियां होती है वो पराक्रम के साथ में मंगल के रूपक में लागू नहीं होती। पंचम में बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते, तो मंगल यहाँ पराक्रम भाव के अंदर जो एक तरह से इस भाव की स्थितियां हैं उसको हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि पंचम के साथ में जो ज्ञान की स्थितियां हैं, कोई भी वस्तुपरक आधार ज्ञान को किस तरह से हानि पहुंचा सकता है, ये सोचने लायक बात है। उसी तरह से व्यक्तिगत जीवन के भीतर जो पराक्रम है वो हानि की ओर नहीं जाता। जब भी व्यक्ति उठकर अपनी संकल्प शक्ति के साथ में खड़ा होता है और कहता है कि इस कार्य की पूर्णता तक लगातार हम संलग्न रहने वाले होंगे, तो वहां पराक्रम का हवास कैसे हो सकता है। इसी वजह से पराक्रम भावस्थ मंगल की स्थितियां, ऐसा व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में हो, मेडिकल फील्ड के साथ में हो, आईटी संबंधित वर्किंग स्पेस के साथ में अपने नए नाम की ख्याति के आधार को लेकर लगातार खड़ा हो, तब भी ये समय विशेष एक अलग तरीके के फ्रेम को सामने रखने वाला होता है। व्यक्ति यात्रा संबंधी कार्य के साथ में जुड़ के अपने नाम को एक नया प्रखर ओज देने वाला होता है। इसी के साथ में मंगल यहाँ कमजोर स्थितियों में हो तो भाइयों के साथ संबंधों में दुराव निकल कर आते हैं, ये एक नेगेटिव बेस है। महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति जग जाहिर करता है और वहीं कई बार अति उत्साह के अंदर आके पार्टनरशिप करते हुए जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है वहां पर भी सोचता नहीं है और अंततोगत्वा जिसको पार्टनर बनाया था वहीं से शत्रुवत आधार भी पाता है। इससे भी संभलने की आवश्यकता रहती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ब्लड प्रेशर संबंधी पोजीशन के साथ में स्वयं को हमेशा एक नियंत्रण के रूपक में जरूर लेकर चलने वाला रहे। चतुर्थ भाव की स्थितियां बहुत विशेष हो जाती है। यहां आप देखिए कि भूमि सुत भूमि भाव के भीतर ही रहते हैं। यदि मंगल यहां बेहतर पोजीशंस में हो तो व्यक्ति एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में, व्यक्ति नेटिव प्लेस के साथ में, और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की जो इनोवेटिव अप्रोच होती है उसके साथ में, कंस्ट्रक्शन प्लस जो इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज होता है उसमें, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि टाइम बाउंडेड अप्रोच में सर्विसेज के साथ में जुड़ा हो, वहां पर भी नाम एक अलग तरीके की विशेषता को लगातार अपने साथ में जोड़ने वाला होता है। चतुर्थ भावस्थ मंगल की स्थितियां कुछ इस तरह से, किंतु माता के साथ संबंधों में कई बार विद्रोह भी देखे जाते हैं। ये एक नकारात्मक आधार भी रहता है। आप देखिए कि जो चतुर्थ भाव की स्थितियां हैं जो कि भूमि भाव के साथ में चलती है और जो विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आती है, कई बार कुटुंबीजनों से व्यक्ति दूर होता चला जाता है। ये भी एक नेगेटिव बेस सामने रहता है, जिससे कि सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर ऐसा व्यक्ति निर्णय में अपनी सूझबूझ की वजह से भी जाना जाता है। वहीं पंचम भावस्थ स्थितियों में मंगल यदि यहां पर नैसर्गिक आधार पर तेज लिए हुए हो, नक्षत्रीय आधार देख लीजिए, पंचमेश देख लीजिए, नवमांश देख लीजिए, इसी के साथ में पंचम भाव के आधार को देख लें, ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ में यहां पर निकल कर आती है कि टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, जिस भी शिक्षा संबंधी आधार के साथ में व्यक्ति गया, अपने नाम को एक प्रखर ओज देने वाला होता है, वहां से जो धनागमन की स्थितियां हैं वो बेहतर रहती है। किंतु महिलाओं की कुंडली में भले ही राहु हो, केतु हो, चाहे पंचम में मंगल की स्थितियां हो, कई बार जो कंसीव करने वाली अप्रोच होती है वहां तक शुरुआती दिक्कतों का सामना ऐसे महिलाओं को करना पड़ता है। उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं यहां रहती है। और इसी के साथ जो संतान पक्ष के साथ में विद्रोह है वो बारंबार परेशान करने वाला होता है। ये भी एक मेजर बेस यहाँ पर निकल कर आता है पंचम भाव में। किंतु सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में बढ़ोतरी रहती है। व्यक्ति का हुनर लगातार अवचेतन के अंदर सक्रिय रहता है और वही उसकी गणनाओं को अलग तरीके से जीवन में रखने वाला भी होता है। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करें, एक उदाहरण के साथ में इस बात को हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। कोई व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपने अपने हुनर को बैंक के लॉकर के अंदर रख दिया है, या आपने अपने हुनर को 15 से 20 सालों तक के एक गफलत में उलझा कर रख दिया है, तो व्यक्ति कहेगा कि बात समझ में नहीं आई। षष्ठ भावस्थ मंगल की जो पोजीशन है वो ऋण की ओर व्यक्ति को बहुत जल्दी लेकर जाती है। आपके भीतर बहुत अच्छे से एक हुनर विकसित है,
25-26 साल की उम्र में नौकरी लगी, किसी ने कहा कि इस फ्लैट को ले लिया जाए। अभी हमने पहले ये सोचा था कि खुद को एक बार सुरक्षित कर लेंगे आर्थिक स्तर के ऊपर, उसके बाद जो हुनर विकसित है उसके साथ कामकाज करने की ओर जाएंगे। फ्लैट है, कोई और एसेट है, घूमना फिरना सब कुछ होता चला जाएगा। किंतु वहीं पर उस व्यक्ति की बात सामने आती है, व्यक्ति ऋण ले लेता है, 15 से 20 साल उसके साथ में लगा रहता है, परंतु जब तक उम्र की स्थितियां संयोग में थी वो समय निकल गया। उसके बाद में उस हुनर में भी एक तरह से ढलान आने लग जाती है। तो इसी वजह से षष्ठ भावस्थ मंगल जब भी हो, व्यक्ति को ऋण लेने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल की दशा चल रही हो, मंगल की अंतर दशा चल रही हो, यहाँ तक कि मंगल प्रत्यंतर में हो, तब भी आपसे निवेदन करते हैं ये ख्याल रखें कि जो भी आप ऋण ले रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। और उसमें भी शुक्र की स्थिति साथ में हो गई तो व्यक्ति फैसिनेशन के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पर उसने ऋण ले लिया उसको लगा कि और बेहतर किया जा सकता है, गुंजाइश है, और ज़्यादा यहाँ से हम फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा लेते हैं, इसको चुकाते रहेंगे, इसको चुकाते रहेंगे। इस शब्द के साथ में अभी जो वर्तमान चलता है पूरे ही भावी भविष्य के साथ में संदेह की स्थितियों को संप्रेषित करता चला जाता है। इसी वजह से षष्ठ भावस्थ मंगल की स्थितियों में बहुत ज़्यादा संभलने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहना अति आवश्यक रहता है। शत्रुवत आधार यहाँ पर हावी नहीं हो पाते, ये 6th हाउस का एक पॉजिटिव बेस भी रहता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में व्यक्ति को एक अलग तरीके की सोच भी यहाँ पर मिलती है। सप्तम भाव में जैसे ही मंगल की स्थितियां आई, चतुर्थ, प्रथम और अष्टम की तरह ही यहाँ पर भी और द्वादश की तरह ही यहाँ पर भी जो मांगलिक आधार निर्मित होता चला जाता है। तो सबसे प्रमुख बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि गृहस्थ के साथ में कई बार तनातनी की संभावनाएं रहती हैं, ये एक बात है। दूसरे आधार पर ये भी मेजर एस्पेक्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि आत्मविश्वास तो भरपूर रहता है किंतु ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार सताता है। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक जीवन के अंदर 1 से 2 बार धोखा खाने के बाद में पूर्णतया संभलने की ओर भी जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए, या फिर जुड़ें तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की प्रक्रियाओं को भी ज़रूर अपनाना चाहिए। तो वहीं हम यदि अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि अष्टम भावस्थ मंगल यहाँ व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिहाज से कई बार दिक्कत देते हैं। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से ज़रूर जुड़ सकता है, किंतु यहाँ संबंधों की बात कर लीजिए, विदेश गमन के आधार की चर्चा कर लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जहाँ त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना हो, वहाँ बुद्धि दिग्भ्रमित होने वाली होती है। ये दुविधाएं यहाँ निकल कर आती है। और इसी के साथ यदि सिविल संबंधी किसी भी एजुकेशन के फ्रेम के साथ में व्यक्ति जुड़ गया तो शुरुआती स्तर पर तो नहीं, किंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वहाँ पर एक नया नाम और ख्याति का आधार स्वयं को व्यक्ति देने वाला हो जाता है। वहीं नवम भाव में मंगल तीव्र आध्यात्मिक चेतना को देने वाले होते हैं। व्यक्ति अनुभव का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाता, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर पराक्रम पूरे तरीके से सहयोग देने वाला होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो धार्मिक कार्यों के अंदर रुचि होती है वो पूरी ही जिज्ञासाओं के साथ में होती है, श्रद्धा होती है, तो वो भी पूरी ही आशाओं और विश्वास के दिए को अपने भीतर प्रज्वलित किए हुए होती है। भूमि संबंधित लाभ गाहे बगाहे ऐसे व्यक्ति को मंगल की 8वीं दृष्टि की वजह से जीवन के भीतर मिलते चले जाते हैं। वहीं दशम भावस्थ स्थितियों के अंदर मंगल यदि हो, जैसे आप वृश्चिक लग्न की कुंडली में देख लीजिए, तो एक अलग तरीके का साहसी व्यक्तित्व, एक अलग तरीके की आभा मंडल की स्थितियां, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, प्रबंधकीय स्थितियों के अंदर अपने नाम को अलग तरीके की ख्याति देना। हालांकि गौर करने लायक बात यह है कि लोगों के साथ में जो प्रबंधन जुड़ा होता है वहां पर एक अलग तरीके की कमी, किंतु जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच आती है वहां पर परिणाम शानदार तरीके से सामने निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये दशम भावस्थ मंगल की स्थितियां रोचक या फिर कुल दीपक यहाँ पर बनता है तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आर्थिक लाभ की स्थिरता बहुत गहराई से रहती है, किंतु संतान पक्ष के साथ में वाद और विवाद लाजमी रहते हैं। एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा
कि मंगल जैसे ग्रह पुण्य फलों का उदय तो नहीं करते, किंतु व्यक्ति को इतनी भागदौड़ करवाते हैं कि वो सर्वांगीण लाभ की ओर अग्रसर रहता है। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में एक अलग तरीके की ख्याति सामने निकल कर आती है। शेयर मार्केट में शुरुआती लाभ राहु की तरह ही बाद में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सारी ही पोजीशंस को कम करने की ओर चले जाना, वो भी यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करें तो रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना, और इसी के साथ में प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि विदेश संबंधी कार्यों में भी किसी भी तरीके की गफलत में नहीं अटकना, फैसिनेशन से दूर रहना, ये भी ज़रूरी होता है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं, द्वादश के मंगल से व्यक्ति को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में बारंबार रिएक्टिव अप्रोच जो निकल कर आती है, उससे भी संभलना आवश्यक रहता है यहाँ। तो ये था मंगल का 12 ही भावों में फलाफल का आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।